हाय गाइस, आज की वीडियो में हम 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके इस बार परीक्षा में आने के प्रबल चांसेस हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार है। पृथक्कृत गोलीय चालक जो प्रावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता के सूत्र का निगमन करना है और दो आवेशित चालक को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि के व्यंजन को प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले पृथक्कृत गोलीय चालक के लिए पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं। माना R त्रिज्या के पृथक्कृत गोलीय चालक पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है। तो अब देखिए तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा। देखिए इसके लिए पहले हम फिगर बना लेते हैं इसकी। मान लिया ये एक पृथक्कृत गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है, राइट। और इस पे प्लस Q आवेश वितरित है। तो देखिए इस पर विभव, इसका विभव भी निकलेगा। देखिए माना R त्रिज्या का एक पृथक्कृत गोलीय चालक पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा जी। गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा। चूंकि ये गोलीय चालक प्रावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, तो इसके पृष्ठ पर गोलीय चालक होगा। इसके पृष्ठ पर विभव क्या होगा। V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q/R। यहाँ R इस गोलीय चालक की त्रिज्या है, राइट। हम ही जानते हैं गोलीय चालक की धारिता। हम जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। धारिता ये होती है C बराबर होता है Q/V, यानी Q बराबर लिख सकते हैं CV, राइट। हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर CV। अब देखिए ये तो एक अन्य सूत्र हुआ। अब देखिए इसमें हम V की जगह C बराबर Q/V की जगह हम लिख देंगे। V की जगह V की वैल्यू भर देंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q/R, ठीक है। इस Q से Q कैंसिल, तो C बराबर के क्या होगा, ये वैल्यू की गुना ऊपर होगी, तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू R। तो देखिए यहाँ 4 पाई भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन K ये भी कांस्टेंट है, लेकिन R वेरिएबल है। इसलिए गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है। जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतनी ही उस चालक की धारिता होगी। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। अब निकालते हैं कि यदि दो आवेशित गोलीय चालक को एक तार द्वारा जोड़ दें तो उसकी ऊर्जा में कितनी हानि होगी। तो उसकी ऊर्जा में
कितनी हानि होगी। अब देखिए, अब लिखते हैं दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि, यानी ऊर्जा हानि। मान लिया ये दो गोले चालक हैं आवेशित, ठीक है। इसको हमने प्लस Q1 आवेश दिया है और इसकी धारिता C1 है और इसका विभव V1 है। दूसरा एक गोले चालक है, दूसरा गोले आवेशित चालक है जिस पर आवेश Q2 है और उसकी धारिता C2 है और उसका विभव V2 है। इसको हमने एक इंसुलेटेड मटेरियल पर रख दिया जिससे कि इसका कांटेक्ट पृथ्वी से ना हो। अब मान लिया हमने इनको तार से जोड़ दिया। अगर हम इन दोनों चालकों को तार से जोड़ दें तो इसकी ऊर्जा में कितनी हानि होगी ये हमें बताना है। तो देखिए, हम लिखते हैं माना दो आवेशित चालक जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। चालकों को Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। तब चालकों पर आवेश क्या होगा जी? ये होता है Q1 इक्वल टू, यानी पहले गोले चालक पर आवेश क्या होगा? ये होगा Q1 इक्वल टू C1 V1 और दूसरे चालक पर आवेश क्या होगा? Q2 इक्वल टू C2 V2, राइट। अब देखिए, जब हमने इन गोले चालकों को एक तार से जोड़ा तो इनका विभव कॉमन हो जाएगा। जब दोनों चीज़ों को हमने दो चालकों को एक तार से जोड़ दिया तो उनका विभव दोनों का जुड़ जाएगा, यानी कि V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो वो होता है कॉमन विभव, यानी उभयनिष्ठ विभव होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए देखिए, अब लिखते हैं जब गोलीय चालक को तार द्वारा जोड़ते हैं तब उभयनिष्ठ विभव ये क्या होगा? उभयनिष्ठ विभव, यानी कि उभयनिष्ठ विभव होगा V, यानी अलग अलग गोले चालक का विभव कितना? पहले वाले गोले चालक का विभव कितना है? V1 और दूसरे वाले चालक का विभव है V2। जब इनको तार से जोड़ दिया तो इनका कॉमन विभव हुआ V। तो V बराबर होगा दोनों पर आवेश, यानी कि Q1 प्लस Q2 अपॉन दोनों की धारिताओं का योग, दोनों गोले चालकों की धारिताओं का योग। अब देखिए, ये क्या है? पहले गोले चालक पर आवेश, तो हमने यहाँ से निकाला ये आवेश क्या है? ये आवेश Q1 इक्वल टू C1 V1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे भरेंगे, यानी C1 V1 प्लस फिर इसकी वैल्यू Q2 की C2 V2 अपॉन C2 प्लस V2, राइट। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव निकला। ऊर्जा में हानि,
चालकों को जोड़ने पर, मतलब गोलीय चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में हानि बराबर क्या होगी? ऊर्जा में हानि बराबर क्या होगी? चालकों की प्रारंभिक कुल ऊर्जा, चालकों की प्रारंभिक कुल ऊर्जा माइनस तार ज्वाला माइनस चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर कुल ऊर्जा हम इसमें से एक हटा देंगे। तो देखिए ऊर्जा में हानि यानी डेल्टा यू मतलब क्या है कि चालकों की प्रारंभिक कुल ऊर्जा में से दोनों चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर उनकी कुल ऊर्जा को जब माइनस करेंगे तो हमारी ऊर्जा में हानि निकलेगी। तो क्या है डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगी? 1/2 C1V1। ये स्थिति जो होती है गोले चालक की, ये पहले चालक की स्थिति ऊर्जा है और प्लस दूसरे गोले चालक की स्थिति ऊर्जा 1/2 C1V1 का स्क्वायर। इसमें से हम घटा देंगे तार द्वारा जोड़ने पर दोनों चालकों की स्थिति ऊर्जा। तार द्वारा जोड़ने पर चालक की स्थिति ऊर्जा ये क्या होगी? 1/2 C1V²। इसलिए कि उनका उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। जब दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो उनका विभव सेम हो जाएगा। ठीक है, जब उनका विभव सेम होगा तो हमारी स्थितिज ऊर्जा में कुछ हानि होगी, उसी को हमें निकालना है। तो देखिए प्लस क्या होगी दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 C2V²। ये होगी दोनों चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर स्थितिज ऊर्जा यानी उनकी कंबाइन ऊर्जा। ये वाली होगी 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आया? 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। सॉरी यहाँ पर हमने ये लिख दिया 1, ये C2V2 है, इसके लिए सॉरी। माइनस यहाँ पे क्या होगा 1/2 V² कॉमन, तो यहाँ बचा C1 प्लस C2। दोनों में से हमारा इन दोनों में से क्या कॉमन है? 1/2। तो 1/2 लिख दें यहाँ पे 1/2। यहाँ बाहर कॉमन आया तो ये क्या हुआ? C1V1² प्लस C2V2² माइनस V² बचा यहाँ पे। V² की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे जो हमने निकाला इनका कॉमन विभव, क्योंकि V² दोनों चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर कॉमन विभव है। तो ये हमने निकाला था कॉमन विभव यहाँ से। अब इसकी वैल्यू रख देंगे V की, यानी C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2 का स्क्वायर। एडिशन ये कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, यानी कि इसको उलट पलट के जोड़ सकते हैं। 3 + 2 और 2 + 3 की वैल्यू सेम आती है, यानी 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, वैल्यू सेम आएगी। तो इसीलिए C1 प्लस C2, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा? C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे 1/2। इनका एलसीएम क्या आएगा? C1 प्लस C2। अब इसकी गुना करेंगे इसमें। देखिए पहले हम करेंगे, यहाँ लिख लेंगे इसको C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर
और इसकी गुना करेंगे इसमें, यहाँ पे से गुना होगी C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 1/2, अब इसकी पहले C1 की गुना करेंगे, इसमें करेंगे C1 की गुना, C1 और दूसरा यू क्या है, एक C1 की C1 में होगी गुना तो क्या होगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस, अब इसकी C1 किस में होगी C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, अब इसकी गुना होगी C1 की, अब इसकी गुना होगी ये जो है C2 की इसमें गुना होगी C1 V1 स्क्वायर में, तो क्या होगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस की साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो क्या होगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस, चूँकि प्लस आते हैं अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको प्लस माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा 2C1 V1 C2 V2, ये होगा इसका मल्टीप्लाई, और अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। अब यहाँ लिख दो 1/2, देखिए C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। और इसमें देखिए C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसलिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है C1, ये क्या कॉमन है C1 C2 दोनों में कॉमन है, और इसमें भी भाई इन दोनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में कॉमन है C1 C2 कॉमन है भाई, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2 आ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या होगा C1 C2 कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ C1 C2 निकल गए, तो यहाँ क्या बचेगा V1 और V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। ये क्या है फॉर्मूला, यानी कि अगर हम इसको ऐसा माने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह मानिए, देखिए अगर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये माइनस 2ab है, तो ये क्या होगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हमारा उसके लिए व्यंजक आया। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा लिखा गया ऐसे V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ये क्या आया डेल्टा U आया, ये हमारी ऊर्जा में हानि हुई, और ये ऊर्जा में हानि हमारी ऊष्मा के रूप में निकलती है। यानी जब दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ते हैं, चूंकि आवेश क्या होते हैं उस तार में को बहते हैं, तो क्या होता है वो ऊष्मा निकलती है, जो ऊष्मा में हानि होती है वो इस स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊष्मा में हानि होती है। यही हमें सोल्व करना था। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।